गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं समान हिंदी, और जो कि दोस्तों हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। खास करके दोस्तों अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, क्योंकि दोस्तों उसमें 21 मार्क का पासिंग पेपर है दोस्तों, उसमें अनिवार्य है दोस्तों यह हिंदी। तो देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम लोग इसका वाक्य विचार शुद्ध वर्तनी तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी तक। और भी वाक्य की रचना की अशुद्धियाँ पे हम लोग बात करेंगे। वाक्य की अशुद्धियाँ की वाक्य रचना की अशुद्धियाँ हम लोग का आज चैप्टर होने वाला है दोस्तों। चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन में फ्रेंड्स, वाक्य की रचना, ये रहा दोस्तों हमारा वाक्य रचना की अशुद्धियाँ दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है, अतएव परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की शुद्धियाँ हो सकती है कि इन्हीं को आधार मानकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि वाक्य रचना के कुछ नियम, वाक्य रचना के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है दोस्तों। देखिए, वाक्य रचना के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है दोस्तों। वाक्य रचना के कुछ सामान्य नियम, हिंदी भाषा में पहले उद्देश्य, देखिए पहला दोस्तों इसका कुछ नियम देख लीजिए। हिंदी वाक्य में पहले उद्देश्य, कर्ता और अंत में विधेय मतलब क्रिया आता है। जैसे चांद चमक रहा है, देखिए पहले दोस्तों कर्ता आ गया, चांद चमक रहा है, ये क्या है दोस्तों, क्रिया है। देखिए, यदि वाक्य में कर्ता का विभक्ति चिन्ह नहीं है, यदि वाक्य में कर्ता का विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे देखिए, मैं रोटी खाती हूँ, लड़की भजन गाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, यदि भूतकालिक क्रिया के वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह आए और कर्म भी प्रकट हो रहे हैं पर कर्म का को चिन्ह प्रत्यक्ष न हो तो क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे मैं रोटी खाई, मैंने भात खाया, मैं रोटी खाई, मैंने भात खाया। ठीक है। अब देखिए, यदि भूतकालिक क्रिया के वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह हो और कर्म की विभक्ति को, देखिए यदि भूतकालिक क्रिया के वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह हो और कर्म की विभक्ति को भी प्रकट हो तो क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार नहीं होंगे, क्रिया पुल्लिंग और एकवचन होंगी। जैसे मैंने उनकी कन्या को देखा, मैंने उनके पुत्र को देखा। नेक्स्ट, यदि एक ही लिंग के अनेक कर्म एक वचन में आए तो क्रिया एक वचन में होगी। जैसे हरि ने एक पुस्तक, एक कॉपी, एक पेंसिल खरीदी। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंगों के कर्म आए तो किन्हीं क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे उसने दही, चीनी और पापड़ खाए, तुमने पराठा, साग और मिठाई खाई। हमने इस के साथ में रूल है, यदि वाक्य में कर्ता दो भिन्न भिन्न लिंगों में आए और दोनों को और जोड़े तो क्रिया बहुवचन और पुल्लिंग में होगी। जैसे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, राजा और रानी आते हैं, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 8वां रूल। देखिए दोस्तों, वाक्य में यदि प्रथम पुरुष तथा अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग हो और कर्ता तीनों पुरुषों में विभक्ति रहित हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे तुम, वह और मैं जाऊंगा। हर हालात में क्रिया अंतिम पुरुषवाचक कर्ता के अनुसार होगी दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। वह और तुम खाओगे, तुम और मैं जाऊंगा, मतलब लास्ट वाला, अगर वर्ड से और से जुड़ रहा है तो लास्ट वाला के साथ आएगा क्रिया। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर के लिए एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे ईश्वर तेरी जैसी मर्जी, तू ही हमारा सब कुछ है दोस्तों, ईश्वर के लिए एक वचन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्रियार्थक कर्ता की क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में आती है। जैसे टहलना अच्छा है, हर समय का रोना ठीक नहीं। क्रियार्थक कर्ता की क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में आती है। जैसे टहलना अच्छा है, हर समय का रोना ठीक नहीं। यदि वाक्य में एक ही लिंग और एक वचन के अनेक परमाणुवाचक विभक्ति रहित कर्म आए तो क्रिया एक वचन में होंगी। जैसे उसने सुई और कंघी खरीदी। ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंगों के अनेक विभक्ति रहित कर्म एक वचन में रहे तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होंगी। जैसे मैंने गाय और घोड़े खरीदे। ठीक है।
अब देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टाइप फर्स्ट देखिए दोस्तों, टाइप फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा दोस्तों। ये टाइप फर्स्ट का दोस्तों ये क्वेश्चन है सारा, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा फिर टाइप 2 हमारा होने वाला दोस्तों, टाइप 2 होगा। टाइप 2 में दोस्तों अच्छा खासा प्रश्न है, तो चलते पहले दोस्तों हम लोग टाइप फर्स्ट पे, टाइप फर्स्ट को देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों टाइप फर्स्ट में है कि नीचे दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले वाक्य के भाग में त्रुटि हो उसका चुनाव कीजिए। जैसे गुरुजी ने कक्षा में कहा कि हमें प्रतिरोज स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसमें टाइप सी में, यहाँ पे दोस्तों सी में हमको गलत लग रहा है दोस्तों। गुरुजी ने कक्षा में कहा कि हमें प्रतिरोज, रोज भी आ गया दोस्तों, सिर्फ एक ही कोई आएगा दोस्तों, रोज स्नान करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सिर्फ देखिए दोस्तों हम गलत बताते जाएंगे दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। देखिए वह खाना खाकर के जाएगा, वो खाना खाकर के जाएगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत हो जाएगा। राम ने ये सारी पुस्तकें पढ़ी थी, राम ने ये सारी पुस्तकें पढ़ी थी, इसमें कौन सा गलत होगा दोस्तों। देखिए राम ने ये सारी पुस्तकें पढ़ दी है, देखिए 100 सी में हमको गलत लग रहा है। नेक्स्ट वे 4 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहे थे, वह ये 4 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहे हैं होना चाहिए दोस्तों, कर रहे थे। नेक्स्ट तुष्टिकरण करने की नीति का अनुसरण करना ठीक नहीं है, तुष्टिकरण की नीति का अनुसरण करना ठीक नहीं है, यह कौन सा इसमें गलत होगा। तुष्टिकरण करने की नीति, तुष्टिकरण की नीति होनी चाहिए। नेक्स्ट है मुख्य अतिथि आए और एक फूल की माला पहनकर उनका स्वागत किया, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, मुख्य अतिथि आए और एक फूल की माला पहनाकर, बी नंबर गलत होगा। जब वह मेरे घर आए तो 8 बजा था, ये देखिए सी नंबर गलत होगा। नेक्स्ट नरेश को एक और लड़की हुई है, तो नरेश को देखिए, नरेश ऑप्शन नंबर ए ही गलत है दोस्तों इसका। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है। यहाँ क्या जगह ए नंबर गलत इसका, यथार्थ मनुष्य वही है, ये गलत है, ये नंबर। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, नीचे दिए गए भाग में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे मेरे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार है, ये ऑप्शन नंबर डी हम क्या बोलते हैं दोस्तों 10 का। देखिए 10 का डी जगह पे डी में गलत है दोस्तों, डी में गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों, को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है, ये ऑप्शन नंबर बी ही हमारा गलत है। नेक्स्ट देखिए कार्यालय के समय में मुझे अवधि नहीं मिलेगा, इसमें गलत कौन सा है, ये समय में मुझे अवधि, यही गलत है। नेक्स्ट है पिताजी के पत्र को पढ़कर मेरी आंखें में टप टप आंसू बरसने लगे, सभी उचित है, मतलब इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, बरसने लगे, बरसे, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष, इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, देखिए दोस्तों उसकी आयु, ये ऑप्शन नंबर बी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है 2 युवक रेलवे स्टेशन में से लौट आए थे, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का गलत है दोस्तों, रेलवे स्टेशन में नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है गांधी जी के निधन से देश में दुख छा गया, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी ही गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए लड़का लड़की बन गई, या इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें से गई, यह गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है मेरे से मित्रता रखने से तुम्हें पर्याप्त लाभ होगा, मेरे से मित्र, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। नेक्स्ट है मीठे वचन उत्तम गुण बोलता है, तो ये इसमें से कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं सही है दोस्तों। नेक्स्ट है मीठे वचन उत्तम गुण बोलता है, यह इसमें से देखिए, तो इसमें से हो जाएगा 19 नंबर ई, कोई गलत नहीं है।
देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था। तो इसमें से कौन सा त्रुटि है दोस्तों, किस पार्ट में, इस सी वाला पार्ट में त्रुटि है। नेक्स्ट देखिए, नरेश को एक और लड़की हुई है, नरेश को एक और लड़की हुई है। तो इस पार्ट में कौन सा त्रुटि दोस्तों, नरेश को फर्स्ट पार्ट में यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। इसमें कौन सा पार्ट में त्रुटि है दोस्तों, इसमें भी ए पार्ट में ही त्रुटि है, यथार्थ मनुष्य वही इसी में। नेक्स्ट है 10 नंबर देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का हमें चयन करना है दोस्तों। इसमें से देखिए कौन सा भाग में त्रुटि होगा, नीचे दिए गए वाक्य में उसका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि मेरे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट है, जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। ये हो जाएगा इसमें से हमारा, इसमें देखिए जो मानती है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें त्रुटि होगा। नेक्स्ट है, कार्यालय के समय में मुझे अवधि नहीं मिलेगा, सभी उचित है। इसमें से कौन सा देखिए त्रुटि भाग किस भाग में, बी में, के समय मुझे अवधि नहीं, इसी में त्रुटि है। नेक्स्ट है, पिताजी के पत्र को पढ़कर मेरी आंखें से टप टप आंसू बरसने लगे, सभी उचित। इसमें से कौन सा त्रुटि होगा दोस्तों, इसमें से देखिए पिताजी सी बरसने लगे, ऑप्शन नंबर सी में ही त्रुटि है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, सभी उचित है। मतलब इसमें से कौन सा होगा, इसकी आयु उसकी इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, किस भाग में त्रुटि है, तो बी में, उसकी आयु, इसी में त्रुटि है। नेक्स्ट है, दोनों युवक रेलवे स्टेशन में से लौट आए थे, दोनों युवक रेलवे स्टेशन में से लौट आए थे। तो किस भाग में त्रुटि है दोस्तों, इसमें रेलवे स्टेशन में से, इसी में से इसी भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट है, गांधी जी के निधन से देश में दुख छा गया, गांधी जी के निधन से देश में दुख छा गया। तो इसमें 16 देखिए देश में दुख, ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट देखिए, लड़का लड़की बन गई कोई गलती नहीं, लड़का लड़की बन गई किस भाग में त्रुटि है, तो ये है 17 का देखिए ऑप्शन नंबर, ये से दोस्तों बन गया होना चाहिए था दोस्तों। नेक्स्ट है, मेरे मित्रता रखने से तुम्हें पर्याप्त लाभ होगा, मेरे मित्रता रखने से तुम्हें पर्याप्त लाभ होगा, इस किस भाग में त्रुटि है, मेरे से मित्रता रखने में त्रुटि, मेरे से मित्रता ऑप्शन फर्स्ट में ही त्रुटि होगा, ऑप्शन फर्स्ट में त्रुटि होगा। नेक्स्ट है, मीठे वचन उत्तम बोलता है, इसमें देखिए कौन सा त्रुटि होगा, इसमें से देखिए इसमें से कोई त्रुटि नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, ये भी, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम रहता है, के समय का दृश्य, ये ऑप्शन नंबर सी में ही त्रुटि है दोस्तों। नेक्स्ट, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी भाग में त्रुटि है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंधेरी रात में उसके सड़क नहीं लौटता है, इसमें देखिए इसका त्रुटि भाग हो जाएगा, सड़क नहीं लौटता है, त्रुटि रहित, ये ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी, किस भाग में त्रुटि है, इसमें से ऑप्शन बी भाग में देखिए फ्रेंड्स आज्ञाकारी में त्रुटि है। नेक्स्ट है, 2 दिन की बदली के बाद आज सूरज निकला, 2 दिन की बदली के बाद आज सूरज निकला है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें त्रुटि हो जाएगा, फर्स्ट में ही हो जाएगा दोस्तों, 2 दिन। नेक्स्ट है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, इसमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, यही ए नंबर हो जाएगा इसमें। इनमें गौर वर्ण होने की 2 कहानी प्रचलित है, इसमें गौर वर्ण होने की 2 प्रचलित कहानी प्रचलित है, इसमें से 2 कहानी, ये ऑप्शन नंबर बी में ही गलत है। जैसे हिंदी लिपि के वर्ण बड़े शुद्ध तथा स्पष्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी लिपि के वर्ण बड़े शुद्ध तथा स्पष्ट होते हैं, ये किस भाग में त्रुटि, इसमें इसी ऑप्शन बी देखिए के वर्ण बड़े शुद्ध, ये उस ऑप्शन बी में ही त्रुटि है। नेक्स्ट है, सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष में से 29 का देखिए बी में त्रुटि, बड़े, सेठ जी बड़े, ऑप्शन नंबर बी इसी में त्रुटि। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, इसमें से ऑप्शन नंबर वीरता के साथ लड़े में ही त्रुटि है। नेक्स्ट देखिए, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम की, इसमें से किस भाग में त्रुटि है, तो तुमने अपनी, यही देखिए फर्स्ट भाग में ही त्रुटि है, इसका त्रुटि है। नेक्स्ट देखिए, हम टीपी वर्मा महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए दोस्तों 32 में दोस्तों में पढ़ रहे हैं, ये भाग में त्रुटि है दोस्तों। नेक्स्ट है, तुम दोनों में केवल यही अंतर है,
तो दोनों में केवल, तो ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, इसमें से देखिए मेरे लिए बड़ी बात होगी, यही ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है। नेक्स्ट, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों को परख लेनी चाहिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी में करते समय अनुच्छेद में निहित, करते समय अनुच्छेद में निहित, यही भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है उसी प्रकार अलंकारों में भाषा में लालित्य आ जाता है, यह इस भाग में देखिए इसमें उसी प्रकार अलंकारों में, ये ऑप्शन सी में त्रुटि है। नेक्स्ट है, छायाकार के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है, तो इसमें छायावाद के युग में ऑप्शन नंबर ए में भाग में त्रुटि होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, इनमें से किस भाग में त्रुटि दोस्तों? कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, तो इसी में से ऑप्शन नंबर सी में ही त्रुटि है, वीरता के साथ लड़े में। नेक्स्ट है, सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष है, सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष है, इसमें से ऑप्शन नंबर देखिए इसमें से सभी ऑप्शन सही है दोस्तों, ये वाक्य पूरा सही दोस्तों। नेक्स्ट है, हिंदी लिपि के वर्ण बड़े शुद्ध तथा स्पष्ट होते हैं, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दोस्तों त्रुटि है। नेक्स्ट है, हिंदी गौड़ वर्ण होने की दो कहानी प्रचलित है, इनमें से हिंदी गौड़ वर्ण होने की दो कहानी प्रचलित है, इनमें से किस भाग में त्रुटि होगा दोस्तों? इसमें से दोस्तों देखिए फ्रेंड्स बी, दो कहानी में त्रुटि होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, पल भर में दूर करती है, यह किस भाग में त्रुटि होगा? सी भाग में, देखिए सी भाग में इसका त्रुटि होगा। नेक्स्ट है, देश भर में तमाम यह बात फैल गई, देश भर में यह तमाम बात फैल गई, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा देखिए फ्रेंड्स इसमें त्रुटि होगा, ऑप्शन नंबर बी में ही त्रुटि होगा दोस्तों, तमाम में ही त्रुटि होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य को अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहिए, किस भाग में त्रुटि है? तो ये अपनी, इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट है, आजकल हिंदी में ग्रंथों का अनुवाद हो रहा है, आजकल हिंदी में ग्रंथों का अनुवाद हो रहा है, इसमें देखिए ग्रंथों का, तो इसमें ग्रंथों का ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। नेक्स्ट, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ा, आज हमारे को, ठीक है दोस्तों, ये हमारे को, इसी में दोस्तों त्रुटि है। नेक्स्ट, आपकी बात सुनकर मैं विस्मय हूँ, किस भाग में त्रुटि है दोस्तों? तो यह डी, मैं विस्मय हूँ, इसमें भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट है, वहाँ अनेकों लोग आए हुए थे, वहाँ अनेकों लोग आए हुए थे, किस भाग में त्रुटि है? अनेकों में त्रुटि। नेक्स्ट है, मैत्रेयी एक विद्वान महिला थी, मैत्रेयी एक विद्वान महिला थी, किस भाग में त्रुटि है? ये देखिए विद्वान, सो सी में त्रुटि है। नेक्स्ट 50, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, किस भाग में त्रुटि है? तो बुरा से बुरा, ऑप्शन नंबर ए में ही त्रुटि है। और आज अपने सेशन में दोस्तों हम यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।